गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सब लोग बताइए कि जल्दी अपने घर में क्या कर रहे हैं। मैं अपने घर में आप बस छत पर जा रही हूँ और बस आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं मॉर्निंग से। और देखिए दिल्ली में कितनी तेज़ धूप निकली है आज, और इस धूप का मज़ा सब लोग ले रहे हैं कपड़े सुखा कर, क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि बारिश की वजह से कोई कपड़े सुखा ही नहीं पाया है। और देखिए किस तरीके से मेरा ऊपर का कमरे की धुलाई हो रही है। और देखिए हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पर, कितनी अच्छी हवा चल रही है। इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे कि लग ही नहीं रहा है कि अभी सितंबर अक्टूबर ही चल रहा है। सॉरी सितंबर चल रहा है, आई थिंक अक्टूबर आ गया। अक्टूबर है या सितंबर चल रहा है अभी। मैं खुद भी भूल जाती हूँ क्योंकि मायके में हूँ ना, तो मायके में रह के हर चीज़ फॉरगॉट एवरीथिंग। और बताइए सब लोग कैसे हैं। बस देखिए मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ यहाँ का मौसम, यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ का सब कुछ। और देखिए यहाँ मेरे घर के पास से मेट्रो स्टेशन कितना पास दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, मिलाती हूँ माँ से जो कि काम कर करके थक चुकी है और बैठी हुई है यहाँ पर। मुझे मॉर्निंग से बुला रही है, कह रही बेटा आ जाओ। मैं कह रही मैं आ रही हूँ। अभी मैं भी अपना थोड़ा सा काम कर रही थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। ओहो मैं आपको कुछ दिखाना ही भूल गई। हमारी बगिया में एक नई लौकी लगी है, मैंने आज देखा। और इसका साइज़ तो देखिए ज़रा कितनी बढ़िया। ये ऑर्गेनिक लौकी, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपको कहाँ मिलेंगी। तो मुझे तो इस बगिया में आके बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेहनत के बाद से ये बनने स्टार्ट होते हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ। मैं अपने घर पे भी ये चीज़ें ज़रूर करूँगी, वहाँ जाकर भी मैं ऐसी बागवानी ज़रूर करूँगी। आप देखो कितने खूबसूरत से पेड़ हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रीन से पेड़ हैं। और बस सब ऐसे ही चल रहा है। अब धीरे धीरे खाना बनाने का टाइम हो रहा है, इवनिंग स्नैक्स बनाने का टाइम हो रहा है, लंच बनाने का टाइम हो रहा है। सब चीज़ दिन भर में मैं अलग अलग कुकिंग करके मैं सोचती हूँ कि जितने दिन हूँ मैं अपनी माँ को, मैं कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, कुछ मम्मा बोलते हैं, कुछ माँ बोलते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से माँ ही बोलती हूँ। सबकी देखिए आदत नहीं होती है माँ बोलने की, लेकिन इसकी भी स्टोरी है, मैं आप लोग को बताती हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का नाम सीमा है, तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको उनके नाम से बुलाती थी। बहुत छोटी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं रहता था, और मैं सबको जिस नाम से बुलाते हुए सुनती थी मैं उसी नाम से उनको बुलाने लगती थी। तो मेरी जो मतलब आंटी लगती हैं, उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहा कि बेटा माँ को कभी नाम से नहीं बुलाते, अपने से किसी भी बड़े को अपने किसी कभी नाम से नहीं बुलाते। तो तब उन्होंने मुझे सिखाया कि सी नहीं सिर्फ माँ बोला करो, सी नहीं सिर्फ माँ बोला करो। तो मैं सी हटा करके माँ बोलने लगी। ये है मेरी माँ बोलने की स्टोरी, तब से मैं सिर्फ माँ ही बोलती हूँ। और बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये लौकी देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। देखो कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी सी लौकी है, और बीच में इसकी छोटी बहन भी लटक रही है। ये देखिए एकदम छोटी सी है लौकी, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो रही है। और कितनी खुशी मिलती है ना इन सब चीज़ों को देख करके। तो चलिए बने रहते हैं ब्लॉग में, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या कर रही हूँ। तो बनाने जा रही हूँ मैं अपना लंच। तो आज लंच में बनने जा रहा है इडली सांभर। अब इडली सांभर बनाने के लिए मैं अपने कुकर में ले रही हूँ अरहर की पीली दाल, और इसको मैं अच्छे से 2 पानी से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसमें फिर हल्दी और नमक डाल करके और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी डाल करके चढ़ा दूँगी। अभी मैं देखिए इसको धो रही हूँ। धोने के बाद मैंने इसमें देखिए 1.5 मग पानी डाला है। 1.5 मग के हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप जितनी दाल लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग कम से कम नहीं तो 2 लेयर पानी ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी दाल अच्छे से पकेगी। और सांभर हमेशा पतला ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत गाढ़ा बना दिया तो उसका टेस्ट चला जाता है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। जैसे नॉर्मल आप लोग दाल बनाते हैं उसी तरीके से हमें अपनी दाल को चढ़ा देना है। अब इसके बाद ये मैंने कर दिया है कुकर बंद करके
मैं इसको चढ़ा दूँगी बनने के लिए। इसके बाद मैं इसमें कम से कम देखिएगा, मैं 5 मिनट शो करूँगी आपको भी, मगर मुझे 5 मिनट से कहीं ज़्यादा लग गया था। इसमें मैंने काफ़ी टाइम तक इसमें सीटी दी थी। और इसको आप बहुत ही मीडियम फ्लेम पर चलाइएगा ताकि इजीली आपकी दाल अच्छे से गल जाए। ठीक है, जितनी दाल अच्छे से गल जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका सांभर बन के तैयार होगा। अब मेरी दाल ये और लग रही है। और ये देखिए, मैं इधर इसमें डालने के लिए घिया और कद्दू जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 पानी से। और वॉश करने के बाद मैं इनको जो है मतलब अपनी जो मेरी दाल बनी हुई है उसी में मैं इन सब्जियों को डाल दूँगी। कुछ लोग होते हैं कि दाल और सब्ज़ी एक साथ चढ़ा देते हैं और उसमें कम से कम 8-10 सीटी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दाल को गलने में ज़्यादा समय लगता है, सब्जियों को गलने में उतना टाइम नहीं लगता। अगर आप दोनों एक साथ मिला देंगे तो वो बहुत मिक्स हो जाएगा। इसलिए दाल को आप पहले अच्छे से गला लीजिए, उसके बाद आप 2-3 सीटी लगा करके अपनी सब्जियों को भी पका सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा ईज़ी और बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका सांभर और ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। तो बस मैंने इसको लो फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया है और 2 से 3 सीटी आने का मैंने वेट किया है। अब देखिएगा मेरा सांभर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देखिए किस तरीके से मेरी सब्ज़ियां गली और हल्की हल्की शो कर रही हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ही अच्छा बना था ये सांभर, बहुत ही टेस्टी है बना था ये। और देखिए मैंने यहाँ पर आधे घंटे पहले इमली भिगो कर रख दिया था। और इससे मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसके पल्प अलग कर लूँगी और इसके बीच जो है या फिर हार्ड पार्ट जो है वो सब निकाल के बाहर कर दूँगी। ये इमली का पानी सांभर में डालना बहुत नेसेसरी है। ये समझिए इसका मेन इंग्रेडिएंट सांभर मसाला और यही होता है। अगर इमली आपने नहीं डाला है तो टेस्ट वो आ ही नहीं सकता है जैसा टेस्ट सांभर में आना चाहिए। बहुत लोग होते हैं आमचूर पाउडर वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही इमली ही प्रेफर करती हूँ। इस पानी को मैंने तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद में इसको अपने धीमी आंच में मैंने वही दाल जो मैंने सब्ज़ी डाल के बनाई थी मैंने उसको धीमी आंच में चढ़ा दी और उसमें मैं इमली का पानी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद में इसको धीरे धीरे करके काफ़ी देर तक नहीं कम से कम तो 10 मिनट तक चलाऊँगी। और इसमें मैं सांभर मसाला भी ऐड करूँगी। सांभर में सांभर मसाले का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर आप सांभर मसाला नहीं डालते हो, नेचुरल मसालों से बनाते हो तो वो टेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ कर रही हूँ। एवरेस्ट का सांभर मसाला सबसे बेस्ट होता है और मुझे हमेशा से इसकी प्योरिटी और इसके टेस्ट पर मुझे बहुत बिलीव रहा है और मेरा बन चुका है। अब देखिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और मेरा पचका हो गया। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है इस बात की कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी। खैर जैसे तैसे मैं आप लोग को तो मुझे दिखाना ही है तो मैं वीडियो तो बनाऊँगी ज़रूर। तो सॉरी फॉर द लेट वीडियो, थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ट्राइपॉड टूटने की वजह से। मैंने दूसरा मंगा लिया, देखिए जल्दी ही आएगा। ये मैंने इडली का घोल 1 घंटे पहले रख दिया था इसको बेक होने के लिए, काफ़ी देर फूलने के लिए। तो इसमें मैंने 2 कप रवा मिलाया था, हाफ़ कप मैंने दही मिलाया था और पिंच ऑफ मैंने सोडा मिला करके और पानी मिला करके इसको रख दिया था। पानी आपको उतना ही मिलाना है जितनी क्वांटिटी में आपको लगे कि हाँ मुझे इतना मिलाना चाहिए। और इसमें मैंने अब थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें मैंने वेजिटेबल डाल दिए हैं, कुछ वेजिटेबल मैंने कट करके रखे थे, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है और कॉर्न डाला है, क्योंकि इससे जो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है और प्लस प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है। और ग्रीन इडली देखने में बहुत अच्छी लगती है, वेजिटेबल युक्त इडली, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरी वीडियो में यही है कि देखिए मेरे पास सांचा नहीं है इडली का यहाँ पर। तो इडली का सांचा ना होने की वजह से मैंने कटोरियों का इस्तेमाल किया। वैसे बहुत से लोग थाली में भी ग्रीसिंग करके इडली बना लेते हैं, लेकिन मैं थाली में ग्रीसिंग करके इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इडली गोल होती है। और यार जब तक इडली का शेप ना आए वैसा तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं आता कि मैं इडली खा रही हूँ, वो तो मुझे ढोकला लगने लगेगा, है ना। तो मैंने कटोरियों का यूज़ किया है और मैंने कटोरियों में ग्रीसिंग कर ली है कच्ची धानी शुद्ध ऑयल, सरसों ऑयल से। मैं आप लोग को अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं वही ऑयल प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपके पास कढ़ाई हो तो आप कढ़ाई में भी इस तरीके से प्लेट वगैरह से ढक के आप स्टीम कर सकते हो। मेरे पास पैन था तो मैंने पैन से स्टीम किया है। और ये जो है ना ये तो बहुत नेसेसरी था
मेरे दाल बनाने की वजह से उसमें इतना पानी निकला कि ये पूरा में स्पॉट पड़ गए थे हल्दी के। तो मुझे साफ़ करना तुरंत ही तुरंत। एक तो किचन कभी भी अगर गंदा है, स्वीप गंदा है, तो आप काम नहीं कर पाओगे उस जगह पर। मैं नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो मुझे मेरा उस टाइम पे किचन में काम करते वक्त सफाई होना बहुत ज़रूरी है, स्लेट वगैरह की। तो बस देखिए मेरी स्टीम हो चुकी है इडली। और आप लोग जब इस इडली को चेक करेंगे तो इसी तरीके से नाइफ़ या फॉर्क डाल करके आप ऐसे देख सकते हैं। अगर फॉर्क में पूरी तरह से रवा चिपक करके नहीं आ रहा है या गीला गीला नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मतलब इडली जो है वो पूरी तरह से बेक हो गई है। और ये आप ऐसे ही नहीं करना, अगर आप स्टैंड में भी बनाते हैं तो भी आपको ये देखना नेसेसिटी में है। अब ये इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठा लूँ। अब मैं किचन नैपकिन ढूँढूँगी कि किचन नैपकिन मुझे मिल जाए और मैं उसका यूज़ करके इसको उठा सकूँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और अब मैं अपनी इडली को अब कभी भी आप स्टैंड में भी अगर इडली बनाएं तो कभी भी जब तक वो ठंडा ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा नम पोजीशन पर ना आ जाए, तब तक आप अपनी उसमें से इडली को बाहर मत निकालिएगा, नहीं तो इडली जो है वो स्टैंड पर चिपक जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। जब वो थोड़ा सा नम हुआ उसके बाद मैंने स्पून और नाइफ़ की मदद से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने के बाद लिटरली मुझे मेरी इडली का जो शेप था और जो फ्लफ़ीनेस थी वो बहुत अच्छी लगी। तो बस यही है, अपने घर के खुश लोगों के लिए अगर खुशी से आप कोई चीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा माता भी साथ देती है और चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, है ना। और मैंने तो माँ की फरमाइश पर ये बनाया था। माँ को बहुत दिन से इंटरेस्ट था, इसमें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो मतलब काम की वजह से, जॉब की वजह से नहीं इतना चीज़ें बना पाती, इतना टाइम नहीं दे पाती। लेकिन मैं ज़रूर उनके लिए, मैंने कहा नहीं, मैं जब तक हूँ, जब तक आप जो अच्छा लगेगा आपको, मैं आपको बना के ज़रूर खिलाऊँगी, जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने सोचा कि बस मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपनी सब चीज़ें शेयर करूँगी। और अब देखिए यहाँ मैं यही सब लगती है, गैस के सामने खड़ी हो जाओ चल रही है, मेरी गर्मी है। और बस कंटिन्यू मेरा खाना बन रहा है और बस अभी मैं सर्व करूँगी और फिर मैं माँ का रिएक्शन दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा लगा उनको मेरा खाना, है ना। और आप लोग भी देखते रहना ये रेसिपी मेरी कंटिन्यू। और बस ऐसे ही मैं, जब जिसके पास इडली स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही था कि मेरे पास इडली स्टैंड नहीं था, तो आज बहुत मन था माँ का इडली खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत से लोग थाली पे भी इडली बनाते हैं और मैं थाली पे ना बना करके, क्योंकि थाली पे आपको कट करना पड़ता है और जब तक इडली का शेप इडली के तरीके ना हो गोल गोल, तब तक तो अच्छा लगने से रहा। तो आपको फील भी तो आना चाहिए ना कि आप साउथ इंडियन डिश इडली सांभर खा रहे हो। तो इस वजह से मैंने इसको कटोरी में बनाने का ट्राई किया। मैंने कहा देखती हूँ मैं कटोरी में बनाकर, और लिटरली बहुत अच्छी, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अमेजिंग इडली बनी है। और बस देखने में तो अच्छी लग ही रही है, आप सब लोग भी देखो, अच्छी ही लग रही है मुझे देखने में। और बाकी अभी माँ का रिएक्शन पता चलेगा। भाई खाने वाले को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि चीज़ कैसी बनी है ना। जिसके लिए आप इतने मन से बना रहे हो, अगर उसको ही नहीं अच्छा लगेगा तो मतलब क्या बनता है। तो चलिए कंटिन्यू, अभी मैं आपको माँ का रिएक्शन दिखाती हूँ। तो देखिए सब लोग, अब मैं लेके जा रही हूँ माँ के लिए खाना। अब देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। माँ लीजिए, आपका खाना तैयार है। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि हम लोग को कैसा रिएक्शन मिलता है, मैंने कैसा बनाया, अब पता चलेगा फाइनली। सो टेस्ट इट एंड टेल मी व्हाट्स हाउ द टेस्ट ऑफ दैट इडली एंड सांभर। अमेजिंग, यम्मी यम्मी यमी यमी। सो गाइस देखिए, जिसके लिए आप मन से बनाओ उसको अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको अच्छा लगता है ना तो आपको के दिल को भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपका बनाना सफल हो गया, आपकी इतनी मेहनत सफल हो गई, है ना। सो चलिए, अब मैं आपसे फिर मिलूँगी मैं बहुत जल्द अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एवरीवन, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ ऑलवेज। और एन्जॉय द वेदर, क्योंकि इस टाइम के मौसम आई थिंक हर जगह ही अच्छा है। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा काव्या प्रसून शुक्ला के नाम से, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद बेल आइकन टू सी मोर वीडियोज़ ऑफ माइन। ओके, थैंक यू।